मोदी जी क्यों बदल रहे हैं किताबों का इतिहास। एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने कक्षा 6 से 12 एनसर्ट की हिस्ट्री बुक्स के अध्ययन का निश्चय किया और उसने पाया कि लगभग 110 बातें ऐसी हैं जो संदिग्ध हैं। एनसर्ट की बुक में लिखा है कि दो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने वो मीनार बनवाया था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इस पर प्रोफेसर साहब ने आरटीआई लगाया कि एनसर्ट ने इस तथ्य को कहां से सत्यापित किया है। सत्यापित करने वाले लोग कौन थे? इस पर एनसर्ट की तरफ से उत्तर आया है कि एक, विभाग के पास कोई सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं है। दो, इस पुस्तक को प्रोफेसर मृणाल मीरी ने मंजूर किया था, जो राष्ट्रीय निगरानी समिति का हेड था। मृणाल मीरी शिलांग का एक ईसाई है जिसे कांग्रेस ने 12 सालों तक राज्यसभा में नॉमिनेट किया था। कांग्रेस राज के दौरान यह कई मलाईदार पदों पर था और कम्युनिस्ट चर्च के गठजोड़ से इसने भारतीय इतिहास में कई झूठे तथ्य जोड़े जो आज भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जिसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। जैसे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पृष्ठ 46 पर ऋग्वेद के आधार पर भारत के बारे में लिखा है कि आर्यों द्वारा कुछ लड़ाइयां मवेशी और जलस्रोतों की प्राप्ति के लिए लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयां मनुष्यों को बंदी बनाकर बेचने खरीदने के लिए भी लड़ी जाती थी। स्पष्ट है कि किताब लिखने वाला यह साबित करना चाहता है कि भारत में भी गुलाम प्रथा थी और मनुष्यों को खरीदने बेचने की जो बातें बाइबल और कुरान में हैं, वे कोई नई नहीं हैं, बल्कि वैसा ही अमानवीय व्यवहार भारत में भी होता था। ऐसे ही वे आगे लिखते हैं, युद्ध में जीते गए धन का एक बड़ा हिस्सा सरदार और पुरोहित रख लेते थे, शेष जनता में बांट दिया जाता था। यहाँ भी मोहम्मद के गजवों को जस्टिफाई करने की भूमिका बनाई गई है। आगे एक जगह लिखा है, पुरोहित यज्ञ करते थे और अग्नि में घी अन्न के साथ कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आगे पृष्ठ 60 पर लिखा है, खेती की कमरतोड़ मेहनत के लिए दास और दासी को उपयोग में लाया जाता था। तब उस प्रोफेसर ने पहले तो स्वयं अध्ययन किया। मेगस्थनीज की इंडिका आदि के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ये सब मनगढ़ंत लिखा जा रहा है। तब उन्होंने एनसर्ट में आरटीआई डाली कि इन बातों का आधार क्या है। आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, रेफरेंस कहाँ है? ऋग्वेद की संबंधित ऋचाएं, अनुवाद बताया जाए और यदि नहीं है तो खंडन या सुधार किया जाए। जानकर आश्चर्य होगा कि एनसर्ट ने सभी 110 प्रश्नों का एक ही जवाब दिया कि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा जवाब टालने और लटकाने का रवैया रखा। कई वर्ष ऐसे ही बीत गए। हारकर वे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए कि एनसर्ट हमें इनका जवाब नहीं दे रही। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार कर लिया और एनसर्ट को जवाब देने के लिए कहा। तब एनसर्ट ने कहा कि हमारी सभी पुस्तकों का लेखन जेएनयू के हिस्ट्री के प्रोफेसर ने किया है और हमने उन्हें जवाब के लिए कह दिया है। लगभग एक वर्ष बाद जेएनयू के लेखकों ने जवाब दिया कि हमने इन बातों के लिए ऋग्वेद के अनुवाद का सहारा लिया है। ऋग्वेद में इंद्र को एक योद्धा बताया गया है और उसमें आए नर्जित शब्द से यह साबित होता है कि वे लूटपाट करते थे और मनुष्यों को गुलाम बनाते थे। इस पर इस प्रोफेसर ने संस्कृत के जानकारों को वे मंत्र बताए कि क्या इनका यही अर्थ होता है जो जेएनयू के प्रोफेसर ने किया है। संस्कृत के विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि जेएनयू वालों का अर्थ मनमाना, कहीं कहीं तो मूल कथ्य से बिल्कुल उल्टा है। इस पर कोर्ट ने इन्हें पूछा कि क्या आप संस्कृत जानते हैं? आपने यह अनुवाद कहाँ से उठाया? तो जेएनयू के कथित इतिहासकारों ने कहा कि वे संस्कृत का सभी नहीं जानते, उन्होंने एक बहुत पुराने अंग्रेज लेखक के ऋग्वेद के अनुवाद का इस्तेमाल किया है।
कोर्ट और जो आपने लिखा है कि लूट के माल को ब्राह्मण आदि आपस में बांट लेते थे, उसका आधार क्या है? जेएनयू चूंकि ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन है और अग्नि को पुरोहित कहा गया है, तो इसका अर्थ यही है कि जो अग्नि को समर्पित किया जा रहा है, मतलब पुरोहित आपस में बांट रहे हैं। अब जेएनयू के इतिहासकारों और एनसर्ट के इन तर्कों पर माथा पीटने के सिवाय कोई चारा नहीं है, और वे शायद यही चाहते हैं कि हम माथा पीटते रहें। एनसर्ट आगे कक्षा 11 की हिस्ट्री में लिखती हैं, गुलामी प्रथा यूरोप की एक सच्चाई थी और ईसा की चतुर्थ शताब्दी में जबकि रोमन साम्राज्य का राजधर्म भी ईसाई था, गुलामों के सुधार पर कुछ खास नहीं कर सका। यहाँ एनसर्ट के लिखने के तरीके से छात्र यह समझते होंगे कि ईसाई धर्म गुलामी के खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि एक चौथाई बाइबल इन्हीं बातों से भरी हुई है कि गुलाम कैसे बनाने, उनके साथ कितना यौन व्यवहार करना, उन्हें कब कब मार सकते हैं, वगैरह वगैरह। सच्चाई यह है कि एनसर्ट के 2006 के पाठ्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य था हिंदू धर्म को जबरदस्ती बदनाम करना, यानी जो नहीं है उसे भी हिंदुओं से जोड़कर प्रस्तुत करना और ईसाइयों की बुराइयों पर पर्दा डालकर भारत में उसके प्रचार के अनुकूल वातावरण बनाना। सोनिया गांधी की तत्कालीन मंडली ने पूरी साजिश कर उक्त पाठ्यक्रम की रचना की थी और आज विगत 16 वर्ष से वही पुस्तकें चल रही हैं, एक अक्षर तक नहीं बदला गया। और हाँ, उन प्रोफेसर का नाम आदरणीय नीरज अत्री है, जिन्होंने कोर्ट में यह पिटीशन डाली थी, वे यूट्यूब पर हैं।